महिला आरक्षण पर अब संसद के बाद सड़क पर संग्राम देखने को मिलेगा। बिल गिरने पर विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार है। बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। एनडीए के सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल जहां महिला आरक्षण बिल पर संसद में एक तरफ हंगामा देखने को मिला, तो उसके बाद अब सड़कों पर भी संग्राम नजर आएगा। बिल गिरने पर विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार कर लिया गया है और बीजेपी की ओर से देश भर में प्रदर्शन किया जाना है और एनडीए के सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, जिसके बाद संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को वापस कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष के 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। हालांकि वोटिंग के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि सदन में मतदान के दौरान इसे 2/3 का बहुमत नहीं मिल पाया। विपक्ष के सांसदों ने परिसीमन को विरोध का आधार बनाया। तो वहीं विधेयक के पारित न होने के बाद बीजेपी समेत एनडीए की सभी महिला सांसदों में नाराजगी देखने को मिली। बीजेपी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। एनडीए के सांसदों ने जहां बिल के पास न होने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि इस बिल के जरिए महिला आरक्षण की आड़ में सरकार साजिश रच रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आप लोग पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जिस तरह वो कह रही है कि महिला सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा भी जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। सवाल ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी? और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे, यानी जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे पिटाने का कार्य हुआ है। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह
में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद अब बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाना। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, कल लोकसभा से ये बिल पास नहीं हो पाया और संसद के बाहर भी हमने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन नजर आ रहे थे, लेकिन अब सड़कों पर भी प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी की ओर से देशव्यापी प्रदर्शन होना है। तो चलिए ठीक है, लौटेंगे अविनाश आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि कल लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया और संसद के मकरद्वार पर एनडीए की तमाम महिला सांसदों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज से देश भर में बीजेपी की ओर से देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पास नहीं होने पर इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस बिल को पास न होने देकर देश की मातृशक्ति के साथ अन्याय किया है और ये भारत माता के सम्मान पर आघात है। सीएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा गया कि देश की नारी शक्ति सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। सीएम योगी ने दोहराया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये देश की आधी आबादी पर हमला है और कल के दिन को जब लोकसभा से ये बिल पास नहीं हुआ, उसे सीएम योगी ने इतिहास का काला अध्याय बताया है। तो एक तरफ ट्वीट भी आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा गया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है। बिल गिरने पर विपक्ष को घेरते हुए सीएम योगी नजर आया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक नई रणनीति चली गई और सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।